नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मद्य निषेध सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है 14 जून का। कुछ क्वेश्चन बच्चे के द्वारा मेरे पास भेजा गया है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी अपना आंसर फटाफट मिला लीजिएगा। जो भी एग्जाम देने के लिए गए थे अपना आंसर की चेक कर लीजिएगा। और जिसका एग्जाम आगे होने वाला है 17 जून को, पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए किस पैटर्न का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आराम से उस हिसाब से 3 दिन में तैयारी कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जिसका आज एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, आपसे आंसर अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सभी से कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहां पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो सभी आंसर कर चुके होंगे अरुणाचल प्रदेश। कई बार ये दोनों प्रश्न हम आपको बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, चीजें क्लियर हैं। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कि निवास कर रहा है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल है, जैसे बात किए थे बच्चे से तो वहां से पता चल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, मिलान करने से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जो आपका वन लाइनर वाला क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपसे उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और हम आपको बार बार कह रहे थे प्रैक्टिस सेट में कि क्वेश्चन जिस प्रकार से बिहार पुलिस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही क्वेश्चन आएगा और वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। उपभोक्ता हितों की रक्षा किस अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा की जाती है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था ये क्लियर नहीं है, बट इसका आंसर यही होना चाहिए। तो जो भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लगाए होंगे बिल्कुल सही आंसर होगा उसका। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि खनन एवं शहरीकरण का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है, तो ये पर्यावरण इसका मुख्य दुष्प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, खनन और शहरीकरण से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो अब ऑप्शन में क्या दिया गया था ये वहां पर डिपेंड करता है, बट इसका आंसर यही सही होगा, ठीक है। तो अगर पर्यावरण लगाए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच कर लीजिएगा। बिहार उत्सव कहां मनाया गया था, ये आपका नई दिल्ली में मनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला आया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा केरल से भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देखिए केरल से पहला राष्ट्रपति भारत का कौन बना था, के.आर. नारायण बना था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वाला। पीतल किनका मिश्र धातु होता है, तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, आंसर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार का क्वेश्चन है भारत रत्न में, जो कि आंसर कर्पूरी ठाकुर होता। और ये जो आपको फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे ना, उसी में ये क्वेश्चन हम आपको कथन के तौर पर दिए हुए थे। बिल्कुल वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हुबहूब आ गया है आपका, ठीक है, और बताए थे भी आपको हम। उसके बाद देख लीजिएगा यूरेनियम का प्रमुख समस्थानिक कौन सा है, तो यूरेनियम 235। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये करंट अफेयर वाला भी क्लास में जो 50 क्वेश्चन दिए हुए थे करंट अफेयर का, उसमें भी आया हुआ था। तो उसमें हम आपको 2025 में बोल के दिए हुए थे कि 2025 में किसे नहीं मिला है, तो 2025 में तो किसी को दिया ही नहीं गया है ना, 26 में, 24 में ही लास्ट दिया गया था। तो वो करंट अफेयर में भी क्लियर करवाए थे ये वाला प्रश्न हम आपको। उसके बाद देख लीजिए यूरेनियम का प्रमुख समस्थानिक, तो यूरेनियम का 235। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। वह बाजार जाएगा कौन सा काल है, तो ये आपका भविष्य काल है। वह बाजार जाएगा ये भविष्य काल का बात किया जा रहा है, क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन था समवर्ती सूची जो है ये कहां से लिया गया है, तो देखिए समवर्ती सूची से ही क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे बच्चे बताए थे। तो हो सकता है कि कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से, या तो हो सकता है कि कौन सा विषय आता है समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, वन आता है, आपका जनसंख्या नियंत्रण आता है, विवाह तलाक आता है। ये सभी समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा आप सभी। देखिए अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 1776 में। अब फ्रांस की क्रांति सब देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण देख लीजिएगा। स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये इटली में किया गया था। करंट अफेयर का भी अच्छा वेटेज है। 5 जगत का वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था, RHV टेकर ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए यहाँ होता क्या है, जो इजी प्रश्न रहता है ना वो सभी बच्चे के दिमाग में क्लिक करता है, ठीक है। जो कथन वाला क्वेश्चन होगा, जो निष्कर्ष वाला होगा, वो याद नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी प्रकार क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है। ध्यान रखिएगा आप सभी। NPA का फुल फॉर्म पूछा गया था आप सभी से। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। रामनवमी
किसके जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है? देखिए रामनवमी से ही प्रश्न था। अब ये प्रश्न किस प्रकार से ऑप्शन देके पूछा है ये क्लियर नहीं है, बट ये राम भगवान ये तो सभी को पता होगा। या हो सकता है कि किस राज्य में किस प्रकार से मनाया जाता है, किस नाम से मनाया जाता है, ये भी हो सकता है ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है। कोलार स्वर्ण खदान कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित नहीं है? तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा था, तो वहां पर आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं होता, जैसे बच्चा बताया था। ठीक है, उसके बाद है कि पानी टपकता है कौन सा काल है? तो पानी टपकता है ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है कौन सी क्रिया है? तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक, साकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये तो सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन था ऋतु से संबंधित। ऋतु से संबंधित क्या यही प्रश्न था? क्लियर नहीं है। ठीक है, बट बच्चे ये बता रहे थे कि ग्रीष्म ऋतु और शायद मेरे ख्याल से शरद ऋतु के बीच कुछ अंतर बता रहे थे डिग्री में। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन था ये क्लियर नहीं है, पर ग्रीष्म ऋतु से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सीधी पड़ती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा जिसका आगे एग्जाम होने वाला है। गांधी युग का समय बताइए, तो ये 1915 से लेकर 1948 ये गांधी युग था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट ऑप्शन में क्या था ये क्लियर नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 से 35। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया था, अब बताइए बोलिए कैसे? ये हम अपने अनुसार आपको ये क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, देखिए बच्चे जैसे बताया कि सर अनुच्छेद से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया है, बात समझे? तो उसी अनुच्छेद के आधार पे एक गेस किए हुए कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन आपका नहीं आया हुआ है पेपर में, एक बार क्लियर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं था। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन जो क्लियर है वो क्लियर बता दे रहे आप सभी को, क्योंकि ये हम खुद ही आपको दिए हुए हैं। उसके बाद है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये मानवीय गतिविधि हो सकता है या हो सकता है पर्यावरण, ध्यान रखिएगा, ये सभी आपका कोई कारण हो सकता है जो ऑप्शन के हिसाब से ये काम करता। तो ये आपका मानवीय गतिविधि जो भी लगाए होंगे बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार की प्रमुख बागवानी फसल, तो बागवानी फसल आम भी होता है, लीची भी होता है और मखाना भी होता है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था? क्या इसी प्रकार से ऑप्शन था? ये चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका आम यहाँ पर सही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। और जहां तक अंजाद है कि आम ही था ऑप्शन में। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्व कौन सा है? तो ये छठ पूजा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। शौर्य दिवस या वीरता उत्सव ये आपका मनाया गया था, मोतिहारी में मनाया गया था। उसके बाद बिहार की प्रसिद्ध हस्त शिल्प कला कौन सी है? तो ये खटवा वर्क, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। देखिए बिहार करंट अफेयर और बिहार जीके का भी अच्छा खासा वेटेज लिया जा रहा है, तो बिहार जीके और करंट अफेयर भी पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बात ये सारा प्रश्न जो बच्चे की तरफ भेजा गया है वो सारा प्रश्न मैं करवा दिया। ठीक है, और बाकी बात इसका ही MCQ बना के और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे आप सभी को। और बिल्कुल उस प्रकार से अभी एक न्यू प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ जाएगा जिसका 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है। जिस प्रकार से एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन में था कथन निष्कर्ष, ठीक है, मिलान करने वाला, जितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है उसी आधार पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। 3 दिन में 3 प्रैक्टिस सेट देंगे फुल लेंथ का, उसे लगा के चल जाइएगा, स्कोर बढ़िया करके आइएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल है जो बच्चे की तरफ भेजा गया है, तो आपसे बिल्कुल इसे मैच कर लीजिएगा। जितना प्रश्न मेरे पास था वो प्रॉपर बता दिया, और जो आएगा मेरे पास ना वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसका हो सकता है तो MCQ भी हम बनवा के आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब कुछ देख लीजिएगा जिसका आगे एग्जाम है, थोड़ा सा प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब स्वभाव कैसा होता है? तो यह आभासी और सीधा होता है। 17 तारीख के लिए ध्यान रखिएगा, जिसका 17 तारीख को पेपर है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ओम का नियम V बराबर IR होता है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। मानव रक्त का pH मान 7.4। पौधे में प्रकाश संश्लेषण ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। भूगोल से देख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद बिहार में कोसी नदी किस दिशा में बहती है? तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके बाद है आपका इतिहास से 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ से। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारतीय संविधान की पहली बैठक 1946 में। उसके बाद है
संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति किस प्रणाली से चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव से। आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि एक राजकीय, उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, ये आपका राजकीय आपातकाल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा, यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। WHO का मुख्यालय जिनेवा में। और G20 में कितने देश हैं? 19 देश प्लस एक EU है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। और बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। DNA की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206। उसके बाद है रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? प्लेटलेट्स करता है। उसके बाद है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? एक्सोस्फीयर। उसके बाद है पृथ्वी की परिक्रमा किस दिशा से करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपके पेपर में हो सकता है वन लाइनर के तौर में पूछ लिया जाए। देखिए, क्वेश्चन को छोटा मत समझिएगा, हम आपको बार बार कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन छोटा आपको दिखता है और वो क्वेश्चन अगर नहीं बना, गलती हो गया कन्फ्यूजन के कारण, तो समझ लीजिए रिजल्ट से बाहर चल जाइएगा आप सभी। देखिए, कथन वाला क्वेश्चन नहीं बना तो वो आपसे ही नहीं बना, अगला आदमी भी नहीं बना पाया होगा, वो गलती कर बैठा होगा, ठीक है। तो वहां घबराना नहीं है। घबराना कहाँ पे है? इजी प्रश्न में। अगर इजी प्रश्न 50% या 40% पूछा गया और वहां प्रश्न गलती कर दे रहे हैं तो समझ लीजिए रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो इसको छोटा छोटा मतलब ना होता है कि छोटा सा फुंसी बड़ा दर्द करता है, ठीक है। तो वही है, ये छोटा सा होता है पर बहुत ज्यादा घाव देके चल जाता है अगर ये प्रश्न गलती हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी गलती कर दीजिएगा, अगला आदमी सही करके निकल जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा, आप पीछे हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी बात जल्द ही आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर न्यू सेट आ जाएगा फुल लेंथ का, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसका 17 तारीख को पेपर होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।